8 अंगों को हमें समझना है। छोटा सा शब्द है आस्था, और संसारी जीव की कहीं न कहीं तो आस्था होती है। अंतर इतना होता है कि मिथ्यात्व पर होती है कि सम्यक पर होती है। विश्वास तो व्यक्ति को करना ही पड़ता है, चाहे वो कुदेव पर कर ले और चाहे वो सच्चे देव पर कर ले। या तो वस्तु के सही स्वरूप पर कर ले या वस्तु के विपरीत स्वरूप पर कर ले। सही स्वरूप पर विश्वास करने वाला सम्यक दृष्टि होता है, और अगर वह जीव विपरीत स्थिति को विश्वास में लाता है तो फिर वो मिथ्या दृष्टि होता है। यहाँ सम्यक के प्रकरण में क्रिया का महत्व नहीं है, श्रद्धान का महत्व है कि आपका श्रद्धान कैसा है, आपका विश्वास कैसा है, वह किसके प्रति है और जिसके प्रति है वो कौन है। सम्यक दर्शन देव, शास्त्र और गुरु, देव से मतलब है सिद्ध और अरहंत परमेष्टि। शास्त्र मतलब है चारों अनुयोगों के जो ग्रंथ हैं उनमें लिखा हुआ जो तीर्थंकर भगवान का उपदेश है। और गुरु का मतलब होता है कि जो निर्ग्रंथ है, परिग्रह से रहित है, वो गुरु है। भव्य आत्माओं, आचार्य लिखते हैं इससे बड़ा कल्याणकारी इस संसार में कुछ भी नहीं है। लोगों के मन में प्रश्न उठते हैं कि जैन ही जानते हैं कि कल्याण का एक मार्ग है, क्या और कोई नहीं जानता? मार्ग तो सब जानते हैं, मार्ग सब जानते हैं, लेकिन सब ये नहीं जानते कि ये मार्ग सच्चा है, ये मार्ग झूठा है, ये नहीं जानते। शरीर को सब जानते हैं, लेकिन सब ये नहीं जानते कि शरीर जीव नहीं है, ये नहीं जानते सभी। घर, दुकान, मकान के लिए सभी कहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये संयोग से मेरा है। सही वस्तु को पहचानना सम्यक दर्शन है, और विपरीत रूप में वस्तु पर सिद्धांत करना मिथ्या दर्शन है। और हमें क्या करना है? नहीं, ये मकान मेरा है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके आगे क्या है? मेरा ही है कि मेरा भी है। यहां तक प्रत्येक व्यक्ति सही होता है कि ये मेरा है, मिथ्या दृष्टि भी सम्यक दृष्टि भी दोनों सही होते हैं। इसके आगे बात सिद्ध हो जाती है कि ये मेरा किस अपेक्षा से है। शायद बात तो आपने सुना ही होगा, अनेकांत तो सुना होगा। क्या चीज है? वस्तु के वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए
और वस्तु के वास्तविक स्वरूप का कथन करने के लिए स्यादवाद और अनेकांत का प्रयोग किया जाता है। अब घर से शुरू करते हैं आपके स्यादवाद। घर का मुखिया है संदीप, अभी तो पापा है, घर का मुखिया है। लोग कोई उसे पिता कहता है, वो सुन लेता है। कोई से उसे पति कहता है, वो सुन लेते हैं। कोई भाई कहता है, कोई दादा कहता है, कोई चाचा कहता है। एक व्यक्ति में इतने सारे व्यवहार, इतने सारे धर्म। व्यक्ति एक है, उतने सारे धर्म उस व्यक्ति में हैं। कैसे हो सकता है? अब पिता है तो पिता होना चाहिए, बेटा कैसे हो जाएगा? लेकिन व्यवहार ही कहता है कि पिता भी है और बेटा भी है। यहां पर अपेक्षा रखी जा रही है, अनेकांत का प्रयोग किया जा रहा है कि वह पुत्र की अपेक्षा से पिता है, लेकिन पिता की अपेक्षा से वही व्यक्ति पुत्र भी है। रोज शादवाद आपके इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन आप जानते ही नहीं, समझते ही नहीं। अनेकांत आपके व्यवहार में रोज आता है, लेकिन आप समझते नहीं हो। जहां पर अपेक्षा लगा दी जाए और अपेक्षा से कथन किया जाए तो एक वस्तु में अनेक धर्म स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है। तो ध्यान रखना, आप संसारी हैं। किस अपेक्षा से? कर्म बंधन की अपेक्षा से आप क्या हैं? संसारी हैं। और आप मनुष्य हैं, तो मनुष्य गति और पर्याय की अपेक्षा से आप क्या हैं? मनुष्य। हमेशा मनुष्य नहीं थे आप। अगर आपका इतिहास उठाकर देखा जाए तो हो सकता है असंख्यात भाव पहले आप मनुष्य थे, हो सकता है कि अनंत भाव पहले आप मनुष्य थे। ये भी संभव है कि पहली बार मनुष्य पर्याय में आए हो, संभव है। लेकिन आज वर्तमान में आप मनुष्य गति की अपेक्षा से क्या हैं? मनुष्य हैं। अनेकांत में अपेक्षाएं होती हैं और अपेक्षाओं में वस्तु की पहचान बनती है। यानी आप अपेक्षा से मनुष्य हैं, हमेशा मनुष्य नहीं हैं। तो हमेशा आप क्या हैं? एक चेतन द्रव आप हमेशा हैं। आप 4 गति में घूमते हुए भी, 84 लाख योनि में घूमते हुए भी एक अपेक्षा से आप चेतन द्रव हैं। और दूसरी अपेक्षा से देखें तो संसारी हैं, 4 गति में जन्म लेने वाले हैं, 84 लाख योनियों से प्रसूत होने वाले हैं। अब ये बात समझ में आ जाती है तो सम्यक दर्शन हो जाता है, आस्था में आ जाती है, विश्वास में आ जाती है तो सम्यक दर्शन हो जाता है। और मत दिमाग में है और आस्था में नहीं है। ये समझने वाली बात है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो दिमाग में है कि आस्था में भी है। अगर वह दिमाग में है तो सम्यक दर्शन आपसे कोसों दूर है, और वही मंदिर, वही मूर्ति, वही शास्त्र, वही देव शास्त्र गुरु आपकी आस्था में है तो आप सम्यक दृष्टि है।
अब छोटे से बच्चे को मंदिर लाते हैं, ये शांतिनाथ भगवान की जब पहचान कराते हो कि बेटा ये शांतिनाथ भगवान है, 8 वर्ष तक वो दिमाग में आते हैं। किस में आते हैं? दिमाग में आते हैं कि ये शांतिनाथ है, सिर्फ दिमाग में आते हैं। आपने नमोकार मन सिखा दिया, बोलो बेटा, फटाफट उसने लाइन और शब्द बोल दिया, ये सब दिमाग का काम है। अभी आस्था में कुछ नहीं है। 8 वर्ष अंतर्व्रत के बाद आस्था के योग्य व्यक्ति हो जाता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि 8 वर्ष अंतर्व्रत वो आस्था में आ जाएगा। नहीं आए और मरते मरते दम तक ना आए। हो सकता है कि ऐसे निमित्त मिल जाएं, ऐसे कारण मिल जाएं, ऐसा उपदेश हृदय में बैठ जाए कि वह 8 वर्ष अंतर्व्रत के तुरंत बाद, कुछ समय बाद और कुछ समय बाद, मरने से पहले पहले वो आस्था में आ जाए और जीव सम्यक दृष्टि हो जाए। तो ध्यान रखना, मंदिर को सिर्फ दिमाग में नहीं बसाना। कहाँ बसाना है? आस्था में। इन तीर्थंकरों को कहाँ बसाना है? आस्था में। वो ऊपर वाला काम नहीं करना, आदत तो ऊपर वाले काम करने की है, अंतस चेतना वाला काम। कि जब मंदिर आ ही रहे हैं, उनका नाम ले ही रहे हैं, उनके गुणों का स्तवन पूजन पाठ कर ही रहे हैं, तो उन्हें आस्था तक ले जाएं और ऐसी आस्था में बसा लें, ऐसी आस्था में बसा लें कि स्वप्न में भी वो हमें दिखाई दें, स्वप्न में भी वो हमें समझाए रहे कि ये देव शास्त्र गुरु है। सम्यक दृष्टि की जो ताकत होती है बहुत होती है। वो तोरणमल जी को याद करो, आप नाम सुना है? उनका एक ग्रंथ बहुत विख्यात है, कौन सा? मोक्ष मार्ग प्रकाशक। उन्होंने उस ग्रंथ में कुछ गलत नहीं लिखा, कुछ लोगों ने उसकी प्रस्तुति क्या कर दी? गलत कर दी। आप देखो, राजा कह रहा है उनसे, ये हाथी खड़ा है और ये तुम हो, या तो तुम मुझे नमस्कार कर लो, जिन्हें मैं भगवान मानता हूं उन्हें नमस्कार कर लो, या फिर ये हाथी तुम्हारे ऊपर पैर रखेगा। सम्यक दृष्टि की ताकत देखो आप। कई बार राजा ने कहा, कई बार राजा ने अवसर दिए कि तुम मेरे इस राज्य के बहुत बड़े विद्वान हो, तो मेरे राज के लिए बहुत कुछ दे सकते हो, लेकिन मेरी इतनी सी बात मान लो, कुदेव के लिए नमस्कार कर लो, बच जाओगे, ख्याति फैल जाएगी, धन भी हम देंगे। लेकिन दिमाग में नहीं थे देवशास्त्र गुरु, तत्व रुचि जो थी वो दिमाग में नहीं थी, कहाँ थी? आस्था में थी। और जब वह आस्था में होती है तो प्राणों का भी दाव लगाने में घाटा नहीं होता। ध्यान रखना, जब आस्था में होती है तब, और दिमाग में हो तो सुबह एक आसन किया और शाम को गला सूखने लगा तो पानी पी लिया। कहाँ है? दिमाग में। आज उपवास है, अब एक काम करते हैं, अब मन तो लगाना है तो मूवी देख लेते हैं, टीवी चालू कर लेते हैं, सीरियल देख लेते हैं। तो आस्था कहाँ बैठी है अभी? मतलब देवशास्त्र गुरु कहाँ बैठे हैं? दिमाग में। और अगर आस्था में बैठे होते तो ये कहते कि मंदिर चलते हैं, दिन भर जाप करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, धर्म में ध्यान दिन भर करेंगे।
ये अंतर है। समझते नहीं, हम तो ये समझते कि उपवास करना है बस। तो जब दिमाग से उपवास करोगे तो फल तो दिमाग जैसा ही मिलेगा, और आस्था से करोगे तो फल आस्था जैसा मिलेगा। कहने का मतलब है कि सम्यक दर्शन का अर्थ ही होता है कि हमारी आस्था, हमारा जो विश्वास है वो देव सद्गुरु में एक साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। हाथी का पैर तोड़रमल जी के ऊपर रख गया, और आप हाथी को भी देखो, पैर रखने को तैयार नहीं है वो। क्यों नहीं है? पंडित जी से उसकी आस्था भी, पंडित जी उसकी आस्था से जुड़े हुए थे, क्योंकि जंगल में एक बार उसे रक्त बह रहा था, तो पंडित जी ने रक्त को पोंछकर जंगल से औषधि लेकर उसको लेप कर दिया था। फिर वो राजा के उसमें आ गया और राजा का हाथी हो गया, और आज उसने पंडित जी को पहचान लिया। महावत अंकुश से उसे प्रताड़ना दे रहा है, लेकिन वो पैर नहीं उठा रहा है। पंडित जी से उसकी आस्था से पंडित जी उससे जुड़े हुए थे, इसलिए वह पैर रखने को तैयार नहीं है। और जब पंडित जी ने गौर से देखा तो पंडित जी ने पहचाना कि ये वही हाथी है जिसको मैंने औषधि लगाई थी, इसलिए पैर नहीं रख रहा है। तो उस पंडित जी ने निवेदन किया कि तू कष्ट क्यों सह रहा है, तू नहीं रखेगा, दूसरा हाथी आएगा वो रखेगा, तो पैर रख दे तू। तब उसने पैर रखा। भाव्यात्मा, ये जो सम्यक दर्शन है, जैन दर्शन में तो प्रवेश इसके बिना नहीं होता। जैन दर्शन में प्रवेश करना है तो इसके बिना होगा नहीं। जैन दर्शन समझते हो क्या चीज होती? दृष्टि। दर्शन यानी क्या होता? धर्म अलग है और दर्शन अलग है। धर्म एक भाव है और एक क्रिया है, और ये दर्शन जो है दृष्टि है कि वस्तु को पहचानने की दृष्टि, वस्तु को देखने की दृष्टि, वस्तु को समझने की दृष्टि। ये जो राग है, ये अगर कमी नहीं आ रही है तो प्रसम भाव नहीं है, और राग में अगर आप कमी कर रहे हो तो इसका मतलब है प्रसम भाव है। इसके आगे की बात कल करेंगे। तो जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की।